हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं उदयवीर सिंह कश्यप अपने यूट्यूब चैनल उदय स्टडी पॉइंट पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, आज मौर्य काल से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आया हूँ। इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। मौर्य काल से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? कौन है? मौर्य सम्राट अशोक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश है। क्वेश्चन नंबर 5, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य के। क्वेश्चन नंबर 6, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकृत या अपनाया था? बौद्ध धर्म को। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? किसने की थी? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, सांची किस कला व मूर्ति का निरूपण है? किसका है? बौद्ध। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? क्या था? पढ़। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का शासक नहीं है? कौन? अजातशत्रु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस शहर में नहीं है? पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन कौन था? चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? कहाँ? तक्षशिला था, जो कि बिहार में है, बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 18, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था? क्या था? इंडिका था। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, शायद आप लोगों को अच्छे से आता होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह है विशाखदत्त। कौन सी है? विशाखदत्त। क्वेश्चन नंबर 20, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर प्रभाव डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 22, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? किस में बताया था? सब भाब्रू स्तंभ में। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तरांचल में अशोक का वह एक शिलालेख स्थित है? कौन सा? कालसी में। क्वेश्चन नंबर 24, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 25, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कौन था? जेम्स। कौन सा था? जेम्स प्रिंसले था। तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस राज्यादेशों में अशोक के व्यक्तिगत का नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? किसे? मास्की में। क्वेश्चन नंबर 27, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में ये पाया गया है? अफगानिस्तान में। कहाँ पाया है? अफगानिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहद शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? क्या है? राज की भूमि से प्राप्त आय। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? महेंद्र संघमित्रा मौर्य, जो उनकी एक बेटा और एक बेटी थे। ए और आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 31, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? कितने में? 15 यानी 15 में। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र में उल्लेखित साप्ताहिक में शामिल थे? कौन से? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। तो ये 32 प्लस क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दूसरी स्लाइड भी हम इसमें लेके आएंगे। तो चलते मिलते हैं अगली स्लाइड में। थैंक यू सो मच।